नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अब जो हमने तरीका लाया है ना हस्तरेखा शास्त्र को सीखने का, सच में कमाल का है दोस्तों। हस्तरेखा ज्ञान आप ऐसे सीखेंगे जैसे आप पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, अब जो वीडियो आएंगे हस्तरेखा ज्ञान के, तो चैप्टर बाय चैप्टर आएंगे, एक एक पार्ट शुरू से आएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आप जब खोजेंगे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो खोजने में भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएंगे और आप शुरू से भी सीख जाएंगे। और बीच बीच का सीखने से घाटा यह है दोस्तों कि इसमें काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, तो काफ़ी लोगों को समझ में आता है। तो इसमें क्या फ़ायदा? हमारे जितने भी प्यारे प्यारे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको हम शुरू से सिखा के पूरा हस्तरेखा ज्ञान देंगे। ये हमारा निर्णय है। इसके लिए हम बिल्कुल शुरू से आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, आज हस्तरेखा पार्ट पहला है, हस्तरेखा ज्ञान पार्ट 1। दोस्तों, हस्तरेखा ज्ञान है क्या? शुरुआत का पार्ट दोस्तों इसी विषय में रहेगा कि हस्तरेखा ज्ञान है क्या। दोस्तों, हस्त लक्षणों का ज्ञान कितना पुराना है अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ज्योतिष का वर्णन उस सर्वशक्तिमान के नेत्रों के रूप में वेदों में पाया जाता है। दोस्तों, हस्तरेखा द्वारा ही देवर्षि नारद ने भक्तों के भाग्योदय किए हैं। महाभारत में उंगलियों का अग्रभाग मोटा होना व्यक्ति के जीवन में अस्थिर होने का लक्षण दर्शाया गया है। दोस्तों, संसार के प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार से ज्योतिष ज्ञान पाया जाता है। व्यक्ति कहीं हाथ की रेखाओं से, तो कहीं शरीर के लक्षणों या केवल अंगूठे को देखकर ही जिज्ञासा को शांत करता है। पुराणों और शास्त्रों व जन संकुलन में अनेक सगुनों का पाया जाना भी व्यक्ति की निरंतर व आत्मकालीन भविष्य विषयक जिज्ञासा का चिन्ह है। अतः पता नहीं कब से इस संबंध में विचार होता रहा है। इसी जिज्ञासा के शमन का परिणाम ही ज्योतिष है। दोस्तों, जिज्ञासा आधार खगोल, आश्चर्यजनक ग्रह, करतल, मस्तक व पाद तल की रेखाएं, रमन, शकुन व श्वान क्रिया आदि है। ज्योतिष का ध्येय मानव कल्याण है। अतः परमार्थ को सर्वोपरि रखकर भविष्य बताना ही उत्तम है। दोस्तों, क्योंकि इसके अभ्यास में अनेक स्थल ऐसे आते हैं कि हस्तरेखाविद को व्यक्ति का पूर्ण विश्वास प्राप्त होता है, जिसका अनेक प्रकार से दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जो कि इस ईश्वरीय विद्या का ही दुरुपयोग है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिष को अपना हाथ दिखाता है और जब ज्योतिष उसके विषय में सारी बातें सच सच बताता है, तब वो है उसके ऊपर बहुत विश्वास करता है। वो जो भी कहता है वो करता है। इससे क्या होता है कि कई मूर्ख धूर्त व्यक्ति उसका फायदा उठा लेते हैं। तो यह बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा उस परमेश्वर का ध्यान करके ही ज्योतिष का कथन करना चाहिए। हमेशा यही कहना है कि भगवान, मैं जितनी विद्या सीखा हूँ केवल लोगों के कल्याण के लिए ही सीखा हूँ। इसी से आपको उसमें अपना कोई लाभ न देखकर दूसरों का निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही ज्योतिष का अच्छा काम है। अतः ज्योतिष को चरित्र, व्यवहार, वाणी के विषय में विशेष संयम व सतर्कता की आवश्यकता होती है। इसी के अभाव में आज यह ज्ञान बाजारू बन गया है। इसमें लोग पैसे की लालच में इसको थोड़ा बहुत ज्ञान लेके और लोगों को भड़का रहे हैं, जिससे हमारे शास्त्र और धर्मों का मजाक उड़ रहा है। पहले ज्योतिषी का बहुत सम्मान होता था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान था, और अनेक अनगरल बातें इस विषय में प्रचलित हैं। आजकल के जमाने में ज्योतिष का सही मार्गदर्शन, कार्य का दिशा निर्धारण व भविष्य के विषय में सतर्कता ही केवल उपयोगी है। ज्योतिष का काम ये है, ज्योतिष का इसलिए है कि आप लोगों का मार्गदर्शन करें, उनको सही दिशा बताएं, क्योंकि ज्योतिष से सब कुछ पता चल जाता है, लोगों का व्यवहार, लोगों की बुद्धि और लोगों के कर्म के बारे में। तो ज्योतिष आप सीखिए और लोगों का मार्गदर्शन करिए, सही निर्णय लेने में उनकी मदद करिए, और उनको कहाँ सफलता मिलेगी वो अपना समय बेफालतू की चीज़ें में न बर्बाद करके अपनी जहाँ उनको जाना है उस मार्ग को आप बताएंगे तो उनको जाने में सुगमता आ जाएगी। तो दोस्तों, सतर्कता ही केवल उपयोगी है, जिसके फलस्वरूप
परिश्रम की बचत व रक्षा की संभावना रहती है। वैसे तो ज्योतिष का ध्येय ही मानव कल्याण है, तो भी यह कला व्यक्ति विशेष के जीवन का विश्लेषण करती है। एक फल एक लक्षण एक कहावत को ज्योतिष विद्या नकारते हुए सिद्ध किया है कि एक फल की पुष्टि अनेक लक्षणों से होती है। कई बार हाथ में रेखा या किसी लक्षण विशेष की उपस्थिति के न होने के कारण असमंजस का सामना करना पड़ता है, परंतु एक ही लक्षण पर निर्भर न रहकर एक ओर से अन्य लक्षणों द्वारा भी उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी ओर उसी लक्षण की निश्चितता का भी ज्ञान होता है। इसी कथन को ध्यान में रखकर हाथ में जो कुछ भी देखा जाए सावधानी से देखा जाना चाहिए, ताकि हाथ के सभी गुण दोष अन्य लक्षण व रेखाओं में दोष आदि दृष्टिगत हो सकें। हाथों में निम्न लक्षणों का सूक्ष्म निरीक्षण करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आरंभ में कई बार निराशाजनक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसमें हाथ दिखाने वाले का असहयोग या कोई अन्य कारण हो सकता है, परंतु इससे हतोत्साहित न होना, पुनः प्रयत्न करना श्रेयस्कर होता है। हमें विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और पूर्ण सफलता हाथ लगेगी। अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि निरंतर प्रयत्न व अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, अतः आपको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, बिना प्रयास के आपको इस तरह के विषयों में इस तरह के कामों में सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप अनुमान कीजिए कि जब कोई खाना बनाने वाली आप किताब लाते हैं और उसमें संपूर्ण विधि पढ़ते हैं, क्या डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, पढ़ लेते हैं, तो क्या इससे आप खाना बनाना सीख जाते हैं? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप उसमें पढ़ के और एक बार उसको ट्राई नहीं करते हैं तब तक आप नहीं सीख पाते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष का वीडियो देखकर हमारा या किसी और का और ज्योतिष हस्तरेखा शास्त्र को पढ़कर आप जब तक अपने परिवार में अपने घर में उनको हाथ नहीं देखेंगे, उनके भविष्य कथन नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों आप पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब भी हाथ देखें तो सबसे पहले अपने घर वालों का, अपना स्वयं का और अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का। इससे आगे वालों का हाथ आपको नहीं देखना है जब तक आप पूरी तरह से ज्योतिष को सीख न जाएं, क्योंकि आप बाहर वाले का देखेंगे तो इससे अगर आप कहीं भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं या फिर किसी के बारे में आपको नहीं पता, अचानक आप जैसा देखें, आप यहाँ से सुन के या पढ़ के गए हैं ऐसी रेखा के बारे में और ठीक उसके विपरीत कोई रेखा हो गई दिखी आपको दूसरे के हाथ में, तो दोस्तों आप घबरा जाएंगे। तो इससे बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो आप पूरा सीखिए अपने घर में, अपने दोस्तों के हाथ देखिए और अनुभव को, ज्ञान को बढ़ाइए। दोस्तों, आप जितने हाथ देखेंगे उतना आपका अनुभव बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह ज्योतिष हस्तरेखा ज्ञान पार्ट 1 है। अगले पार्ट में हम दोस्तों छोटा छोटा ज्ञान पर्वत, रेखाएं, उंगली, मेन चीजें बताएंगे। इसके बाद आपको हाथों की बनावट और हाथों का आकार, नाखून, रंग, त्वचा एकदम बिल्कुल शुरू से दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें आपको पूरा हमारा सहयोग करना होगा। आपको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं गारंटी लेता हूं कि 2024 चालू होने ही वाला है दोस्तों 5-6 दिन के बाद। इसके बाद आप इस 2025 आते आते पूरे हस्तरेखा ज्ञान न सीख जाएं तो कहना, लेकिन काम ये करना है कि आपको हमेशा अभ्यास करना है। जो भी हमसे सीख के जाएं तुरंत ही अपना हाथ या अपने भाइयों का हाथ देखें, उस रेखा को पहचानें, उसमें गुण दोष देखें, तब आप पूरा सीख पाएंगे। दोस्तों, मैं एक आपको श्लोक सुनाता हूं जिससे आपको हस्तरेखा ज्ञान की महत्वता का अनुभव होगा। दोस्तों, कहते हैं, कराग्रहे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम। अगर आप प्रभाते उठकर अपने हाथों को जोड़कर और यह मंत्र पढ़ते हैं तो इससे साक्षात लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और ब्रह्मा जी या फिर विष्णु जी का पूरा साक्षात दर्शन होता है। इससे आपके जितने भी कर्म होंगे उस दिन शुभ ही शुभ होंगे, आपकी मनोवृत्ति अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों,
तो इस श्लोक से यह पता चलता है कि हमारे हाथ में ही सारे देवी देवता हैं। हम अच्छे पुण्य करते हैं तो वे देव करवाते हैं, और बुरे करते हैं तो वह राक्षस करवाते हैं। वह राक्षस कर्म कहलाते हैं, जो अच्छे हैं वो देव कर्म कहलाते हैं। तो दोस्तों अच्छा दोस्तों, ज्योतिष में क्या क्या है? ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष है, जो कुंडली ग्रह देखा जाता है, उसमें बनाया जाता है जन्म के अनुसार, समय के अनुसार, और उसी का एक हिस्सा है हस्तरेखा ज्ञान। तो दोस्तों आप पहले हस्तरेखा ज्ञान सीखिए, क्योंकि सबसे पहले हम हस्तरेखा ज्ञान सीखे हैं। इसके बाद फिर आपको, जैसे ही आप इसमें पूरा निपुण हो जाएंगे, तब आपको तुरंत एक दूसरा चैनल या फिर इसी चैनल में आपको वैदिक ज्योतिष कुंडली बनाना और कुंडली को पढ़ना, ग्रहों का विचार करना, फलों का विचार करना, यह सारी फिर आपको बाद में सिखाएंगे। तो अभी इसकी चर्चा नहीं करते हैं, केवल आप अभी हस्तरेखा। दोस्तों हस्तरेखा कोई साधारण चीज नहीं है। आप कुंडली बनाना भले ही ना सीखे, आपकी कुंडली हो या ना हो, लेकिन आप हस्तरेखा ज्ञान सीखे हैं तो एक एक समझ जाएंगे। क्योंकि जब कुंडली में कोई ग्रह खराब होता है, मान लीजिए सूर्य खराब है, तो वही ग्रह सूर्यवत आपका हाथ में भी खराब होगा, दबा होगा, दोष युक्त होगा। राधे राधे दोस्तों, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के साथ।